बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। CS 502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 8.1 का पॉइंट नंबर 4 कवर करेंगे, DFS टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ग्राफ के डिफरेंट जो इंट्रोडक्शंस थे, उनकी टाइप्स थी, उनकी प्रॉपर्टीज थी, उसको सीखा। फिर हमने उसकी ट्रैवर्सलिंग के अंदर BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च को सीखा। फिर हमने नेक्स्ट उसकी ट्रैवर्सलिंग का टेक्निक DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च को सीखा। अब दोस्तों हम डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं। सो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर क्या होता है? कहता है एज वी ट्रेवर्स द ग्राफ इन DFS ऑर्डर। कहता है जैसे कि आप जानते हैं कि हम जब ट्रेवर्स करते हैं अपने ग्राफ को किसके अंदर, DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑर्डर के अंदर। तो कहता है आप इससे प्रीवियस पढ़ के आ चुकी हो कि DFS के अंदर किस तरह से हम जो है वो अपने ग्राफ को किस ऑर्डर के अंदर जो है ट्रेवर्स करते हैं। वी विल एसोसिएट टू नंबर्स विद ईच वर्टेक्स। कहता है अब हम क्या करेंगे, हम अब अपने ग्राफ में मौजूद हर वर्टेक्स के ऊपर जो है वो दो नंबर जो है वो क्या करेंगे, एसोसिएट करेंगे। कितने नंबर एसोसिएट करेंगे? हर वर्टेक्स, वर्टेक्स मीन नोड। तो आपके ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टेक्स हैं, आपके ग्राफ में मौजूद हर वर्टेक्स के ऊपर आप दो नंबर आप पुट करोगे। वो दो नंबर कौन से होंगे आगे वो बता रहे हैं। कहता है व्हेन वी फर्स्ट डिस्कवर अ वर्टेक्स। कहता है जब हम अपने उस वर्टेक्स को डिस्कवर करेंगे, यू मीन वर्टेक्स का नाम वो ले रहा है। आगे स्टोर अ काउंटर इन DU, मतलब वो कह रहा है हम फिर क्या करेंगे, हम अपने उस U वर्टेक्स के ऊपर डिस्कवर का टाइम फिक्स कर देंगे। क्या फिक्स कर देंगे? डिस्कवर का टाइम। ये डिस्कवर का टाइम मतलब डिस्कवर कहते हैं किसी नोड पर, किसी वर्टेक्स पर पहुंचना। मतलब जब आप अपने ग्राफ में मौजूद किसी भी वर्टेक्स पे पहुंचते हो ना, तो इसको हम कहते हैं, यानी उसे जब आप विजिट करते हो तो हम कहते हैं हमने इसको डिस्कवर कर लिया। तो यानी वो कह रहा है जब आप अपने ग्राफ में मौजूद वर्टेक्स को डिस्कवर करोगे, उस पर पहुँचोगे, उसको विजिट करोगे, तो कहता है उसके ऊपर देन आप स्टार्टिंग का एक टाइम फिक्स करोगे। क्या फिक्स करोगे? उसके ऊपर टाइम स्टैंप लगाओगे। टाइम स्टैंप किसे कहते हैं? मतलब एक मोहर लगाना, किसी चीज़ के ऊपर मोहर लगाना। जैसे आपके पास मान लो एक लेटर होता है, तो आप कहते हो ये लेटर किसको भेजना जी, ये लेटर फलां बंदे को भेजना। तो आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर ऐसे स्टैंप लगाते हो कि जनाब ये फलां बंदे को लेटर भेजना है। ऐसे ही आपने कंपनीज में देखा होगा कि कंपनी के अंदर फर्ज करें कोई आपने कोई चीज़ प्रोडक्ट क्रिएट की है। अब उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या होता है कि हम उस कंपनी की स्टैंप लगा देते हैं ताकि पता लगे पूरी दुनिया को कि ये जो प्रोडक्ट है ये फलां कंपनी की या फलां कंट्री की है। तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, ऐसे स्टैंप लगाते हैं। ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी होता है कि जब आप अपने ग्राफ में मौजूद किसी भी वर्टेक्स U, जिसको वो U का नाम दे रहा है, कहता है जब हम उस वर्टेक्स U को विजिट करते हैं यानी ट्रेवर्स करते हैं, यानी जब उसके ऊपर पहुंचते हैं, जिसको जब हम उसको डिस्कवर करते हैं, तो कहता है हम उसके ऊपर एक टाइम स्टैंप लगाते हैं जो कि उसका विजिटिंग टाइम होता है, जो कि उसका स्टार्टिंग टाइम होता है, जो कि उसका डिस्कवर टाइम होता है। ठीक है, तो एक टाइम तो ये हो गया। तो उसने जो बात की थी ना टू नंबर्स, तो इन टू नंबर्स में पहला नंबर कौन सा होगा? उसका स्टार्टिंग टाइम स्टैंप, यानी उसका डिस्कवर टाइम स्टैंप होगा उसमें से एक नंबर। अब दूसरा नंबर कौन सा होगा? व्हेन वी आर फिनिश्ड प्रोसेसिंग अ वर्टेक्स। और फिर कहता है जब हम उस स्पेसिफिक वर्टेक्स जिसको अभी हमने डिस्कवर किया है, उसके ऊपर डिस्कवरिंग का टाइम स्टैंप लगाया है, कहता है जब हम उसको फिर फिनिश करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर एक और नेक्स्ट क्या करेंगे, एक और टाइम स्टैंप लगाएंगे। वी स्टोर अ काउंटर इन F ऑफ U। फिर कहता है हम उसके ऊपर एक स्टोर करेंगे एक और काउंटर, एक और टाइम स्टैंप, जो कि किसके लिए होगा? फिनिशिंग ऑफ वर्टेक्स का टाइम होगा। तो यानी दो टाइम हो गए। किसी भी वर्टेक्स के ऊपर आप दो टाइम लगा रहे हो। एक टाइम वो होगा जब आप उस स्पेसिफिक वर्टेक्स पे पहुंचे हो, यानी जब आपने उसको डिस्कवर किया, तो वो आपका मान लो स्टार्टिंग टाइम हो गया। तो एक तो स्टार्टिंग टाइम आप उसके ऊपर लगाओगे, और दूसरा टाइम कौन सा होगा कि जब आपने उस स्पेसिफिक वर्टेक्स के ऊपर जितना भी वर्क करना था, जितना भी उसके ऊपर जो है आपने प्रोसेसिंग करनी थी, जब वो प्रोसेसिंग फिनिश हो जाएगी, उसके बाद आप फिर अगेन उसके ऊपर एक और टाइम स्टैंप लगाओगे, जो कि ये बताएगी कि आपने कितने टाइम के ऊपर इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट की है। समझ आएगी बात की? जैसे चलिए छोटी सी एग्जांपल से बताऊं। देखिए जब आप किसी कंपनी में एंटर होते हो तो हम कहते हैं ये हमारा इन जो है ना वो इन का टाइम है, कि मतलब हम किस टाइम पे कंपनी में एंटर हुए हैं। और जब कंपनी से आप आउट होते हो तो वो आपका आउट का टाइम होता है। तो यानी ये क्या हो गया, दो टाइम हो गया ना।
हर पर्सन के, हर एम्प्लॉय के 2 टाइम है, एक इन का टाइम है और एक आउट का टाइम है। ऐसे ही समझे वर्टेक्स के ऊपर भी एक स्टार्टिंग यानी उसका इन का टाइम है, मतलब जिसको हम डिस्कवर का टाइम कह रहे हैं, और एक उसका फिनिश का टाइम होगा कि हम किस टाइम पे उसको हमने फिनिश किया है। तो ये 2 टाइम हो गए, इसलिए उसने यहाँ पे कहा था 2 नंबर्स, कि उसके ऊपर हम 2 नंबर्स लगाएंगे। एक नंबर जो है वो उसके डिस्कवर टाइम को शो करेगा और दूसरा नंबर जो है उसके फिनिश टाइम को शो करेगा। चलें जी, तो देन वो आगे कह रहा है दीज 2 नंबर्स आर टाइम स्टैम्प्स, और कहता है वो जो हमने अभी अभी 2 नंबर्स लगाए हैं, उसका डिस्कवर का टाइम और उसका फिनिश का टाइम, तो कहता है उन दोनों नंबर्स को हम क्या कह रहे हैं, टाइम स्टैम्प्स कह रहे हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टाइम स्टैम्प क्या चीज़ है। उसके बाद दोस्तों ये इसका जो है वो सूडो कोड है, इस सूडो कोड को बाद में समझते हैं। पहले यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ के ऊपर कैसे ये जो है टाइम स्टैम्प लगाएगा, चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे सके। तो ये देखें जनाब, हमारे पास ये ग्राफ है। ओके जी, अब इस ग्राफ के अंदर दोस्तों हमारे पास ये देखो, ये डिफरेंट जो है वर्टेक्स हैं। ये देखो, ये वर्टेक्स है जिसका नाम ए है, ये वर्टेक्स है जिसका नाम बी है, ये वर्टेक्स है जिसका नाम सी है, ये वर्टेक्स जिसका नाम जी है, इस वर्टेक्स का नाम एफ है, इस वर्टेक्स का नाम डी है और इस वर्टेक्स का नाम ई है। ठीक है, अब आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे देखें, अब इस ग्राफ के अंदर उसने ये नहीं बताया कि आपने सोर्स मीन कहाँ स्टार्ट करना है। तो जब वो हमें सोर्स नहीं बताते तो फिर हम पे डिपेंड करता है कि हम जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे नीचे क्या भी दिया, काज इनिशिएटेड एट वर्टेक्स ए, कि आपने वर्टेक्स ए से स्टार्ट करना है। अगर फर्स्ट के साथ ना भी कहते हैं नीचे, तो हम फिर क्या करते हैं, हम यहाँ से मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपको सोर्स ना दिया जाए तो फिर आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर वहाँ पे हर वर्टेक्स का नाम इस तरह अल्फ़ाबेटिकली दिया हुआ है या न्यूमेरिक दिया हुआ है, तो जो सबसे छोटा न्यूमेरिक डिजिट होगा ना, ये जो सबसे छोटा जो है वो अल्फ़ाबेट होगा, आपने वहाँ से स्टार्ट कर देना। जैसे देखो ए जो है वो सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट के अंदर, तो हमने ए से स्टार्ट कर दिया। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3 4, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते, हम 1 से स्टार्ट करते। चले, ये तो आप खुद कर लीजिएगा। अगर सर ने बताया हुआ है कि यहाँ से स्टार्ट करना है पेपर के अंदर, तो फिर तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे उसी स्पेसिफिक वर्टेक्स से। अगर नहीं बताया हुआ तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप किसी जगह पे से भी किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें दोस्तों, मैंने ए से स्टार्ट किया। अब मान लेते हैं कि हर एक स्टेप के ऊपर हमें 1 मिनट लगेगा। हमने क्या फ़र्ज़ कर लिया कि हमें हर एक वर्टेक्स के ऊपर स्टार्टिंग टाइम के ऊपर और उसके फिनिशिंग टाइम के ऊपर कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट लगेगा, मतलब 1 टाइम लगेगा। तो अब देखें, जब आपने वर्टेक्स ए से स्टार्ट किया, मतलब जब इसको वर्टेक्स ए को आपने डिस्कवर किया, तो उसके डिस्कवर का टाइम क्या होगा, भला 1 होगा। इसके डिस्कवर का टाइम क्या होगा, 1, क्योंकि अभी आपने कहा था कि जब हम चाहे वर्टेक्स को ट्रेवर्स करेंगे, मतलब चाहे हम वर्टेक्स को डिस्कवर, 2 चीज़ें हमने उस ऊपर पढ़ी है ना टाइम स्टैम्प के अंदर, तो 2 उसमें टाइम स्टैम्प लगाएंगे हम। एक टाइम स्टैम्प उसके डिस्कवर का टाइम होगा, दूसरा उसके फिनिश का टाइम होगा। तो ये जो सबसे पहले मैंने वर्टेक्स ए को जब डिस्कवर किया, तो ये उसका डिस्कवर का टाइम मैंने फिक्स स्टैम्प लगा दिया कि मैंने कहा मैंने पॉइंट 1 के ऊपर यानी टाइम 1 के ऊपर जो है मैंने ए को जो है वो क्या किया है, डिस्कवर किया। समझ आ गई बात की। ओके जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बहुत अच्छे से सुनने वाली है दोस्तों। किसी भी वर्टेक्स के ऊपर आप डिस्कवर टाइम तो आप लगा देते हो जब आप उस पर पहुँचते हो। जैसे ही आप किसी वर्टेक्स पे पहुँचते हो तो उसके ऊपर डिस्कवर टाइम तो आप लगा लेते हो, लेकिन फिनिश टाइम तब तक नहीं लगाते जब तक आगे आप मज़ीद कोई रास्ता आपके पास ना हो जाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास जिस वर्टेक्स के ऊपर आपने डिस्कवर टाइम अभी भी लगाया है, अगर आप उस वर्टेक्स से आगे किसी और वर्टेक्स पे जा सकते हो, तो तब तक आप उस स्पेसिफिक वर्टेक्स के ऊपर फिनिश टाइम ऐड नहीं करोगे। जैसे देखो, अभी मैं देखो ए से कहाँ जा सकता हूँ, ए से मैं बी की तरफ भी जा सकता हूँ, ए से मैं सी की तरफ भी जा सकता हूँ और ए से मैं एफ़ की तरफ भी जा सकता हूँ। तो अगर दोस्तों आप किसी स्पेसिफिक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हो, और जिस वर्टेक्स पे आप जा सकते हो अगर वो वर्टेक्स ऑलरेडी विजिट नहीं हुआ तो फिर आप अपने इस स्पेसिफिक वर्टेक्स के ऊपर अभी फिनिश टाइम ऐड नहीं करोगे। फिनिश टाइम इसके ऊपर ऐड क्यों नहीं करोगे, क्योंकि अभी आपने इसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स समझते हो ना, जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जैसे ए के साथ बी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है और एफ कनेक्टेड है। तो जब तक इसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, जब तक आप उनको ट्रेवर्स नहीं कर लोगे, जब तक उनको डिस्कवर नहीं कर लोगे, तब तक आप इस स्पेसिफिक वर्टेक्स ए के ऊपर इसका फिनिश टाइम ऐड नहीं करोगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलें जी, तो मैंने ए को सबसे पहले क्या कर लिया, डिस्कवर कर लिया टाइम स्टैम्प 1 के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा क्या मैं ए से किसी और जगह जा सकता हूँ। यस, मैं ए से बी की तरफ भी जा सकता हूँ, सी की तरफ भी जा सकता हूँ और एफ़ की तरफ भी जा सकता हूँ। सो मैं दोस्तों कहाँ जाऊँगा, मैं अल्फ़ाबेटिकली
तरतीब से चलूँगा। तो मैं ए से जाऊँगा बी की तरफ। तो जैसे दोस्तों मैं ए से बी की तरफ आया तो अब मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, बी पे। तो जैसे ही मैं बी पे पहुँचा तो इसका मतलब क्या है, मैंने बी को डिस्कवर कर लिया। जैसे मैंने डिस्कवर कर लिया है तो बी के ऊपर मैं कौन सा टाइम फिक्स करूँगा, डिस्कवर टाइम। तो देखें ऑलरेडी आपका टाइम कौन सा था, वन टाइम था। अब जब आप, मैंने आपको क्या कहा था, हर एक स्टेप के बाद आपका एक टाइम इंक्रीमेंट होगा, मतलब 1 टाइम का इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे आप ए के ऊपर डिस्कवर टाइम 1 था, जबकि आप बी पे जब पहुँचे तो आपका डिस्कवर टाइम क्या हो जाएगा, 1 ऑलरेडी था और इस पे पहुंचने का 1 टाइम और मजीद ऐड होगा। तो कितना हो गया, 1 + 1 कितना होगा, 2। तो यानी यहाँ पे डिस्कवर टाइम आपका हो गया 2 हो गया, क्योंकि जारी बात है हर एक स्टेप के बाद उसने 1 मिनट का इजाफा करना है। तो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या हो गया, डिस्कवर टाइम 2 हो गया। चलें उसके बाद आप क्या करना है, अब दोस्तों आप बी के ऊपर फिनिश टाइम तब तक नहीं लगाओगे जब तक आप इसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स हैं जब तक उनको विजिट ना कर लो। अब देखो बी का एडजेसेंट कौन है, बी का एडजेसेंट है सी, यानी ये देखो बी से आप सी की तरफ जा सकते हो। सो अभी आप बी के ऊपर फिनिश टाइम ऐड नहीं करोगे क्योंकि अभी आपने उसके जो एडजेसेंट वर्टेक्स था उसको भी विजिट नहीं किया हुआ। सो हम बी से अब चले जाएंगे सी के ऊपर, ठीक है। तो मैं जैसे ही दोस्तों बी से सी के ऊपर आया तो अब सी को मैंने क्या कर लिया है, डिस्कवर कर लिया। तो उसके ऊपर क्या टाइम लगेगा भला, तो ऑलरेडी आपका टाइम क्या था भला, 2। तो 2 से आपका टाइम क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे यानी सी के ऊपर जो डिस्कवर टाइम है वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखोगे क्या सी से आप कहीं और जा सकते हो, तो सी से दोस्तों आप कहीं भी नहीं जा सकते। देखो सी से आप कहीं और किसी और जगह पे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये है कि आप सी का कोई भी एडजेसेंट नहीं है। तो जब सी का कोई भी एडजेसेंट नहीं है तो उसने क्या कहा था भला कि जब आप जिस वर्टेक्स पे आप खड़े हो अगर आप उस स्पेसिफिक वर्टेक्स से आगे मजीद ना जा सको देन हम फिर क्या करते हैं, ऐसे स्लैश लगाते हैं, मतलब डिवाइड का सिंबल लगाते हैं और उस डिवाइड के सिंबल के बाद हम उसके ऊपर दूसरा जो टाइम स्टैम्प था मतलब फिनिश का वो लगा देते हैं। तो अब देखें ऑलरेडी हमारा टाइम स्टैम्प क्या था, 3। तो 3 के बाद जब इसके ऊपर फिनिश टाइम लगेगा वो कितना होगा, 4। मतलब हर एक स्टेप के बाद मैंने क्या कहा था, एक मिनट का इजाफा होगा। तो मतलब इसके ऊपर डिस्कवर टाइम था 3 और फिनिश टाइम कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप कहाँ जाओगे, अब आप मजीद आगे तो जा नहीं सकते। सो अब आप वापस बैक ट्रैकिंग करोगे। जैसे कि आपको पता है DFS के अंदर बैक ट्रैकिंग होती है। तो बैक ट्रैकिंग किसके थ्रू होती है, अब कैसे पता चलेगा कि आप सी के ऊपर किस वर्टेक्स के थ्रू आए थे। तो वैसे तो हमें नज़र आ रहा है हम बी के थ्रू जो है वो सी पे आए थे, लेकिन दोस्तों टेक्निकली हमें कौन बताता है, टेक्निकली हमें स्टैक बताता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कल जब आपको पढ़ाया था मैंने आपको DFS के अंदर ये बताया था कि बैक ट्रैकिंग हमें कैसे पता चलता है, स्टैक बताता है कि स्टैक के अंदर जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है जब हम उसे पॉप करते हैं तो वो हमें बता देता है कि जनाब आपका जो इससे पीछे वाला वर्टेक्स था जिससे आप यहाँ पे आए थे वो ये वाला था। तो अब दोस्तों बी से मैं सी की तरफ आया था, अब मैं वापस बैक ट्रैक करके कहाँ पे चला जाऊँगा, बी पे चला जाऊँगा। अब मैं बी पे जब जाऊँगा तो फिर मैं अगेन देखूँगा क्योंकि उसने कहा था जब तक आप आगे मज़ीद ना जा सको तब तक आपने फिनिश टाइम ऐड नहीं करना। तो अब हम मज़ीद देखेंगे, जब मैं बी पे वापस बैक ट्रैक करके बी पे वापस आया हूँ तो मैं देखूँगा क्या मैं बी से आगे किसी और जगह जा सकता हूँ, नहीं दोस्तों मैं बी से सिर्फ सी की तरफ जा सकता था और वो मैंने ऑलरेडी विजिट कर लिया। सो अब मैं क्या करूँगा, बी से अब मज़ीद किसी और जगह नहीं जा सकता, इसलिए मैं अब बी पे ऐसे स्लैश लगा के इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, अब इसका फिनिश टाइम भी ऐड कर दूंगा। तो फिनिश टाइम स्टैम्प कितना होगा इसका, तो देखें लास्ट टाइम हमारा फिनिश टाइम यहाँ पे लास्ट हमारा जो टाइम था वो कितना है, 4 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिनिश टाइम, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है जी, फिनिश टाइम स्टैम्प लग गई। ओके जी, अब हम बी पे किसके थ्रू आए थे, ए के थ्रू। तो मैं बी से वापस चला जाऊँगा ए पे। जैसे मैं ए पे आया अब मैं ए पे आके फिर अगेन देखूंगा क्या मैं ए से किसी और जगह जा सकता हूँ। तो यस मैं ए से जा सकता था बी पे जो कि ऑलरेडी विजिट है। और एक बात याद रखना दोस्तों, जिस वर्टेक्स को आपने ऑलरेडी डिस्कवर कर दिया हो उसको दोबारा डिस्कवर नहीं करते। तो मैं ए से बी की तरफ जा सकता हूँ लेकिन मैंने बी को ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ है, सो मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर दोबारा। सॉरी ये डार्ट लग गया, इसको रिमूव करें। ओके जी, अब मैं बी पे दोबारा नहीं जाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मैं बी इस ए से सी की तरफ जा सकता हूँ। सो मैं ए सी की तरफ भी नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि सी भी ऑलरेडी डिस्कवर है। उसके बाद मैं ए से किसकी तरफ जा सकता हूँ, एफ़ की तरफ। सो मैं ए से अब चला जाऊँगा एफ़ की तरफ। जैसे मैं एफ़ पे पहुँचा तो अब मैं एफ़ के ऊपर जैसे ही पहुँचा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं कि एफ़ के ऊपर पहला जो टाइम स्टैम्प है मतलब डिस्कवर का वो लगाऊंगा। अब डिस्कवर का टाइम स्टैम्प कितना होगा, ये देखिए लास्ट टाइम आपका टाइम स्टैम्प कितना था, 5। तो 5 के बाद यहाँ पे इसका डिस्कवर टाइम कितना हो जाएगा, 6। जैसे 6 डिस्कवर टाइम हो गया अब आप चेक करोगे क्या एफ़ से आप मजीद किसी और जगह जा सकते हो। यस आप एफ़ से जो है वो किसकी तरफ जा सकते हो, जी की तरफ। सो मैं एफ़ से आ गया जी की तरफ। जैसे मैं जो दोस्तों जी की तरफ आया तो जी पे जो डिस्कवर टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 6 के बाद 7। तो मतलब यहाँ पे डिस्कवर टाइम लग जाएगा मेरा इस तरह से 7। जैसे दोस्तों 7 डिस्कवर टाइम लग गया अब दोस्तों मैं नेक्स्ट चेक करूँगा
क्या मैं आगे जी से आगे किसी और तरफ जा सकता हूँ? यस, मैं जी से जा सकता हूँ ए की तरफ और जी से मैं जा सकता हूँ सी की तरफ। सो मैं जी से दोस्तों अगर ए की तरफ जाऊँ तो ए ऑलरेडी डिस्कवर है, सो मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। अगर मैं जी से सी की तरफ जाऊं तो वो भी ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, इसलिए मैं उसकी तरफ भी नहीं जाऊंगा। तो क्या और कोई रास्ता है? नहीं, बस दो ही रास्ते थे, एक ए की तरफ और एक सी की तरफ, जो कि दोनों ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं। तो अगर वो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं तो आप उनकी तरफ दोबारा नहीं जाएंगे। अब आप मज़ीद किसी और तरफ चूँकि नहीं जा सकते, इसलिए उसने क्या कहा था भला, अगर आप किसी और तरफ मज़ीद ना जा सकते हो तो देन आप उस स्पेसिफिक वर्टेक्स के ऊपर क्या करेंगे, ऐसे फिनिश टाइम ऐड कर देंगे। तो 7 के बाद इसका जो करंट टाइम हमारा 7 था, 7 के बाद इसका जो फिनिश टाइम स्टैम्प लगेगी वो कितनी होगी, 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8। समझ आ गई बात की? अब देन हम वापस बैक ट्रैक, जैसे फिनिश टाइम लगाया उसके बाद क्या करेंगे, वापस बैक ट्रैकिंग करेंगे। बैक ट्रैकिंग जैसे करेंगे तो हमें पता है हम एफ से जी की तरफ आए थे, तो हम बैक ट्रैकिंग करके कहाँ पे आ गए हैं, एफ पे आ गए हैं। अब एफ पे आ गया, मज़ीद चेक करेंगे क्या हम एफ से आगे मज़ीद किसी और तरफ जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम दोस्तों सिर्फ एफ से जी की तरफ जा सकते थे और वो हमने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया है। सो अब हम क्या करेंगे, मज़ीद किसी और तरफ नहीं जा सकते, इसलिए हम एफ के ऊपर ऐसे अब दूसरा जो टाइम स्टैम्प है फिनिश का वो लगाएंगे। तो हमारा करंट टाइम स्टैम्प था 8, तो 8 के बाद यहाँ पे टाइम स्टैम्प फिनिश का कितना लगेगा, 9। तो यहाँ पे आ गया 9। उसके बाद अब हम चूँकि इसके ऊपर फिनिश टाइम लग गया, जैसे ही वर्टेक्स के ऊपर फिनिश टाइम ऐड होता है तो हम वापस बैक ट्रैकिंग करते हैं। तो हम एफ पे किसके थ्रू आए थे, ए के थ्रू, तो हम एफ से जो है वापस बैक ट्रैक करके कहाँ चले जाएंगे, ए पे। जैसे दोस्तों हम ए पे पहुँचे हैं, अब हम मज़ीद चेक करेंगे क्या हम ए से किसी और तरफ जा सकते हैं। ए से हम जा सकते थे बी की तरफ, जो कि हमने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया। ए से हम जा सकते थे सी की तरफ, जो कि हमने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया है। ए से हम जा सकते थे एफ की तरफ, जो कि हमने ऑलरेडी ट्रेवर्स कर लिया है। सो अब मज़ीद कोई रास्ता नहीं है। सो इसलिए जब कोई रास्ता नहीं है तो यहाँ पे अब फिनिश टाइम स्टैम्प लगा दें। तो ए के ऊपर ऐसे स्लैश लगा के हम फिनिश टाइम स्टैम्प कितना लगाएंगे, 10 क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखें लास्ट टाइम जो आपका लेटेस्ट टाइम स्टैम्प था वो था 9, तो 9 के बाद यहाँ पे एक मज़ीद इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पे आ गया 10। लें जी, टाइम स्टैम्प लग गया 10 का। अब जैसे टाइम स्टैम्प 10 का लगा तो अब दोस्तों आपने इतना ग्राफ जो है ट्रेवर्स कर लिया। तो मान लिया अगर इस तरह आप हाफ ग्राफ अभी ये देखें, अभी ये 2 वर्टेक्स पड़े हुए हैं, लेकिन आगे अब मज़ीद आप किसी और जगह जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है जाने के लिए। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, जो हमारा DFS होता है ना, ये जब हमारे फ़र्ज़ करें कोई रास्ता आगे मज़ीद ना बचे लेकिन अभी वर्टेक्स कुछ बाकी हों, तो वो क्या करता है, वो जो बाकी वर्टेक्स बचते हैं ना उसमें से फिर किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर लेता है अगेन। ठीक है, तो चलें मान लें यहाँ पे अब डी से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये सारा कंप्लीट हो गया और ऊपर ये 2 जो वर्टेक्स आ गए हैं, अब इनमें से आप किसी भी जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ई से भी स्टार्ट कर सकते हैं और डी से भी, लेकिन मैं डी से स्टार्ट करूँगा। क्यों बोला, क्योंकि मैं अगर डी से स्टार्ट करता हूँ मैं डी से फिर किस तरफ जा सकता हूँ, ई की तरफ। लेकिन दोस्तों अगर मैं ई से स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं ई से डी की तरफ नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ी अपना माइंड यूज़ करते हैं और वो वर्टेक्स चूज़ करते हैं जिससे आप मज़ीद आगे नेक्स्ट जा सकते हों, जो वर्टेक्स रह गए हों। सो अब मैं डी से स्टार्ट करूँगा। जैसे ही दोस्तों मैं डी से स्टार्ट करूँगा तो अब मैं डी पे पहुँच गया हूँ। तो डी का डिस्कवर टाइम कितना लगेगा भला, तो यहाँ पे लास्ट जो आपका टाइम था वो कितना था, 10। तो यहाँ पे डिस्कवर टाइम लगेगा 11। तो यहाँ पे मतलब डिस्कवर टाइम आ गया 11। जैसे 11 दोस्तों आया, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, देखोगे क्या आप डी से किसी और तरफ जा सकते हो। तो दोस्तों आप डी से जा सकते थे ए की तरफ, जो कि ऑलरेडी ट्रेवर्स है। उसके बाद आप डी से जा सकते हो ई की तरफ। सो मैं डी से आ गया ई पे। जैसे मैं ई पे पहुंचा, अब यहाँ पे डिस्कवर टाइम कितना लगेगा, 12 क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका लास्ट टाइम था वो था 11, तो यहाँ पे एक का इजाफा हुआ, तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प कितना लग गया, 12 लग गया। उसके बाद आप मज़ीद आप चेक करोगे, ई पे आप खड़े हो तो आप चेक करोगे क्या आप ई से किसी और तरफ जा सकते हो। यस, किसकी तरफ, एफ़ की तरफ, लेकिन एफ़ ऑलरेडी ट्रेवर्स किया हुआ है हमने, सो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। सो दोस्तों जब आप नहीं जाओगे तो आप ई से किसी और तरफ मज़ीद नहीं जा सकते। सो यहाँ पे आप फिनिश टाइम ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे ऐसे लगाई स्लैश और उसके बाद 12 के बाद कितना टाइम स्टैम्प आएगा, 13। तो यहाँ पे फिनिश टाइम स्टैम्प लगी 13 की। उसके बाद अब आप चूँकि आगे मज़ीद किस टाइम फिनिश टाइम स्टैम्प लग चुकी है, जैसे ही फिनिश टाइम स्टैम्प लगती है तो वापस हम बैक ट्रैकिंग करते हैं। तो हम ई से वापस बैक ट्रैक करके आ जाएंगे डी पे, क्योंकि हम डी से ई पे गए थे, तो हम वापस बैक ट्रैक करके डी पे आ गए। जैसे डी पे पहुँचे हैं, अब हम मज़ीद चेक करेंगे कि हम डी से किसी और तरफ जा सकते हैं। तो हम डी से ए की तरफ जा सकते थे, जो कि हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया। डी से हम जा सकते थे ई की तरफ, जो कि हमने ऑलरेडी विजिट कर लिया। अब हम मज़ीद किसी तरफ नहीं जा सकते, सो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, स्लैश लगाकर फिनिश टाइम स्टैम्प ऐड करेंगे। तो फिनिश टाइम स्टैम्प कितना होगा, यहाँ पे लास्ट टाइम कितना था 13, तो 13 के बाद एक का इजाफा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो यानी 14 की टाइम स्टैम्प लग गई है। जैसे ही 14 की टाइम स्टैम्प लगती है तो यानी फिनिश टाइम स्टैम्प लगती है, तो हम फिर क्या चेक करते हैं, वापस बैक ट्रैकिंग करते हैं। लेकिन बैक ट्रैकिंग हम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों हमने डी से ही स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो तो हमने डी से ही अभी स्टार्ट किया था।
सो अब मज़ीद कोई और क्या कुछ और नोड कोई और वर्टेक्स ऐसा है जो बच गया हो? नहीं, यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसके ऊपर मतलब हमने डिस्कवर टाइम स्टैम्प या फिर फिनिश टाइम स्टैम्प ना लगाई हो। सो यहाँ पे सब के ऊपर जो है डिस्कवर टाइम स्टैम्प भी लग गई है और फिनिश टाइम स्टैम्प भी लग गई है। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे कोई और वर्टेक्स होता जो अभी बच जाता तो फिर हमने वहाँ से फिर मज़ीद अगेन स्टार्ट कर देना था DFS का टाइम स्टैम्प लगाना। ठीक है जी, तो ये दोस्तों तरीका होता है टाइम स्टैम्प ऐड करने का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आपको नीचे एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि जो सर ने टाइम स्टैम्प लगाया क्या वो ऐसे लगाया या नहीं, ऐसे नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैं लास्ट वाली नोड आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखो दोस्तों, ये देखो ए का डिस्कवर टाइम स्टैम्प 1, उसके बाद उसका जो फिनिश टाइम है वो 10, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बी का 2, फिर उसके बाद सी का टाइम स्टैम्प 3, उसके बाद उसका 4, फिर वापस हम बी पे गए 5, उसके बाद यहाँ पे देखो 6, फिर उसके बाद यहाँ पे आए थे हम 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे वापस गए 9, उसके बाद यहाँ पे 10, और उसके बाद आपने अगेन ऊपर से स्टार्ट किया तो यहाँ पे देखो 11। ठीक है, 11 के बाद यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे देखो 13, और 13 के बाद यहाँ पे देखो 14। सो हमारा आंसर डी पे क्या आया था? डी के ऊपर हमारा टाइम स्टैम्प लगा 11 डिवाइड बाई 14। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने ऐसे ही लगाया था। यस, ये देखें 11 डिवाइड बाई 14। तो दोस्तों बिल्कुल इसका मतलब हमारा ये जो टाइम स्टैम्प है ये बिल्कुल हमने एक्यूरेट लगाया, कोई भी हमने मिस्टेक नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। तो दोस्तों इस तरह आपको पेपर में इस तरह से कोई भी एक ग्राफ दिया जाएगा और आप कहा जा सकता है कि इसके ऊपर DFS का टाइम स्टैम्प ऐड करो। तो आपने इस तरह से, जैसे मैंने आपको समझाया डिटेल के साथ, ऐसे ही आपने वहाँ पे टाइम स्टैम्प जो है वो हर वर्टेक्स के ऊपर इस तरह से मतलब स्लैश से पहले जो है उसका डिस्कवर टाइम स्टैम्प लगाना है, और स्लैश के बाद जो है उसका जो है कौन सा स्टैम्प लगाना है, आपने ऊपर टाइम स्टैम्प लगाना है वो वाला फिनिश टाइम स्टैम्प लगाना है। चलिए ये हो गया। अब हम इसका जो है एल्गोरिथम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले ये DFS ऑफ G, ये बेसिकली हमारा G जो है वो हमारे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। DFS हमारे फंक्शन का नाम है, मतलब वो कह रहा है DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च एक फंक्शन है जिसको क्या भेजो एज ए पैरामीटर जो है वो पूरा का पूरा ग्राफ सेंड कर दो। उसके बाद वो कह रहा है फॉर ईच U बिलोंग्स टू V, मतलब वो कह रहा है फॉर एक लूप चलाओ जो कि हर U के वर्टेक्स के लिए जो है वो चलेगी। और ये U क्या, U बेसिकली कह रहा है बिलोंग कर रहा है किसी ना किसी वर्टेक्स से। ठीक है जी। तो आगे कहता है डू कलर ऑफ यू वाइट, कहता है जैसे हम किसी, और एक और बात याद रखना, यहाँ पे ना दो कलर होंगे। बेसिकली कहता है जब हम किसी भी वर्टेक्स पे पहुँचेंगे ना, मतलब जब हम उसके ऊपर डिस्कवर टाइम ऐड करेंगे, तो कहता है जब हम किसी वर्टेक्स पे पहुँचते हैं ना, तो उसके ऊपर जब हम उसके ऊपर डिस्कवर टाइम स्टैम्प लगाएंगे तो उससे पहले हम उसका कलर क्या कर देंगे, वाइट कर लेंगे। तो दोस्तों किसी भी वर्टेक्स का कलर वाइट करने का मतलब ये होगा कि हमने इसको डिस्कवर कर लिया, लेकिन अभी इसको फिनिश नहीं किया, सिर्फ डिस्कवर किया। ठीक है, तो यही वो कह रहा है कि जब हम किसी भी U वर्टेक्स पे मतलब U वर्टेक्स को फेच करेंगे फॉर लूप के अंदर, तो कहता है हम उस U वर्टेक्स का जो कलर है वो क्या कर देंगे, वाइट कर देंगे। उसके बाद प्रेसिडेंस U ऑफ नील, मतलब फिर कहता है हम उसके ऊपर जो है वो नील की प्रेसिडेंस जो है वो ऐड कर देंगे। नील का मतलब एम्प्टी, मतलब बिल्कुल अभी उसका कोई टाइम स्टैम्प अभी हमने ऐड नहीं किया, नील मतलब बिल्कुल खाली है उसका टाइम स्टैम्प। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम हम स्टार्ट करेंगे 0 से। कहता है हम पहले ये प्रेसिडेंस U नील का मतलब क्या है दोस्तों, कि कहता है स्टार्टिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के ऊपर देखो, कहता है स्टार्टिंग के ऊपर हम ये करेंगे कि बिल्कुल हमारे ग्राफ के हर वर्टेक्स का जो कलर है वो वाइट कर देंगे। जिसका मतलब ये है कि अभी हमने इस ग्राफ के किसी भी वर्टेक्स को अभी अच्छे से विजिट नहीं किया हुआ, ये वाइट का मतलब है। तो कहता है हम स्टार्टिंग के ऊपर ये करेंगे कि अपने हर ग्राफ के अंदर मौजूद हर वर्टेक्स का कलर जो है एक तो वाइट कर देंगे स्टार्टिंग के ऊपर, दूसरा उसके अंदर जो वैल्यू है वो नल कर देंगे। नल का मतलब ये है, नील का मतलब ये है कि अभी कोई भी इसको विजिट नहीं किया गया। ठीक है, ये मतलब है। तो स्टार्टिंग के ऊपर दो काम हमने किए हैं, हर वर्टेक्स का कलर वाइट कर दिया, दूसरा हर वर्टेक्स के अंदर नील वैल्यू स्टोर कर दी। चलें जी, उसके बाद इतनी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद कहता है स्टार्टिंग अपना जो टाइम काउंटर है उसकी वैल्यू हमने 0 कर दी, क्योंकि देखें ना 0 से टाइम काउंटर स्टार्ट होगा ना। उसके बाद फिर जैसे पहले वर्टेक्स पे हम पहुंचेंगे उसका टाइम स्टैम्प हम कितना लगाएंगे, 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, ऐसे चलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्टिंग के ऊपर टाइम स्टैम्प कितना होगा, 0। उसके बाद फॉर ईच U बिलोंग्स टू V, फिर कहता है हम क्या करेंगे, फिर अगेन कहता है हम अपनी लूप फिर अगेन एक और स्टार्ट करेंगे लूप, जिसके अंदर हम U से स्टार्ट करेंगे, और U क्या, U बिलोंग कर रहा है हमारे किसी ना किसी वर्टेक्स V से। उसके बाद कहता है डू इफ़ U कलर ऑफ U इक्वल टू वाइट, कहता है चेक करो जो हमने अभी U वर्टेक्स फेच किया है, क्या कहता है उसका कलर जो है वाइट है। अगर कहता है उसका कलर वाइट है तो फिर कहता है कि देन क्या करो, देन DFS विजिट U। फिर कहता है हमारा एक और मज़ीद एक फंक्शन है DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च विजिट के नाम से, कहता है उसको ये मेरा U जो वर्टेक्स है ये भिजवा दो।
ठीक है जी। चलें, और वो फंक्शन ये बना हुआ है, ये देखें DFS विजिट का फंक्शन ये बना हुआ है। जैसे दोस्तों ये DFS विजिट फंक्शन चलेगा तो इसको क्या मिला, इसको एज ए पैरामीटर जो है वो एक वर्टेक्स मिला U के नाम से, ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या किया, सबसे पहले अब उसने कलर U ग्रे, इसका मतलब क्या है, यानी वो कह रहा है कि जो हमें अभी भी यू वर्टेक्स मिला है, कहता है उसका कलर क्या कर दो, ग्रे कर दो, जिसका मतलब ये है कि हमने उसके ऊपर जो है दोस्तों वाइट का मतलब था, सबसे पहले उसने हर वर्टेक्स का कलर वाइट क्यों किया, क्योंकि जिसका मतलब ये होगा कि हमने इन तमाम वर्टेक्स को अभी विजिट करना है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप किसी वर्टेक्स को ग्रे करोगे तो उसका मतलब क्या है कि उसको हमने अभी भी विजिट कर लिया, मतलब उसके ऊपर कौन सा टाइम स्टैम्प ऐड किया हमने अभी मतलब वो वाला डिस्कवर्ड वाला टाइम स्टैम्प ऐड किया। तो ग्रे करने का मतलब ये है कि हमने इस स्पेसिफिक वर्टेक्स के ऊपर अपना जो डिस्कवर टाइम था वो ऐड कर दिया। उसके बाद ये देखो डी ऑफ यू ये देखो ये डी ऑफ यू का मतलब डिस्कवर्ड ऑफ यू, मतलब कहता है जो मेरा यू वर्टेक्स है उसका जो डिस्कवर टाइम है वो कितना कर दो, प्लस टाइम कितना था स्टार्टिंग के ऊपर, टाइम कितना था 0, ये देखो टाइम कितना था 0, तो उस 0 को उसने प्लस करने का मतलब क्या है, प्लस करने से क्या होगा, 0 प्लस होने से 1 हो जाएगा। तो यानी वो जो 1 टाइम है, मतलब जो भी करंट टाइम है उसमें 1 का इजाफा करेगा, देन उसको जो है वो क्या करेगा, डिस्कवर टाइम के ऊपर ऐड कर देगा। उसके बाद फॉर ईच वी बिलोंग्स टू एडजेसेंट यू, कहता है अब क्या करो, अब कहता है हर वी वर्टेक्स के लिए जो है वो एक लूप चलाओ। अब ये वी वर्टेक्स कौन सा है, ये वी वर्टेक्स बेसिकली जो हमें अभी यू वर्टेक्स जिसको हमने अभी दोस्तों जिसके ऊपर डिस्कवर की टाइम ऐड किया ना, कहता है उसके जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स है ना, कहता है उन तमाम उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को 1 बाय 1 फैच करो, और उनको उसने नाम जो है वी का नाम दे दिया। जैसे यहाँ पे देखो हो रहा था यहाँ पे कि ए को हमने डिस्कवर किया, जैसे ए को डिस्कवर किया तो उसके बाद हमने उसके जितने भी एडजेसेंट थे मतलब बी सी और एफ, उन तीनों एडजेसेंट को भी हमने 1 बाय 1 क्या किया, फैच कर लिया। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। कहता अब आपने जिस अपने यू वर्टेक्स का कलर ग्रे किया है और जिसके ऊपर अभी आपने डिस्कवर टाइम स्टैम्प ऐड किया है, कहता अब क्या करो उसके तमाम के तमाम एडजेसेंट को कहता फैच करो और उनको वी में रखवाते जाओ, और वी के अंदर रखवा के कहता अब क्या करो, अब फिर जो है डू इफ़ कलर वी इक्वल टू वाइट, कहता अब चेक करो क्या जो अभी आपने अपने जो यू जो वर्टेक्स था उसका जो एडजेसेंट फैच करके वी के अंदर रखा है, कहता चेक करो क्या उस वी का कलर वाइट है। कहता अगर तो उसका कलर वाइट है तो फिर देन प्रेसिडेंस वी यू, फिर कहता क्या कर दो उस जो यू है मतलब जो हमारे पास यू था, कहता उसको प्रेसिडेंस दे दो किसकी, वी की, उसको प्रेसिडेंस दे दो किसकी, वी की। मतलब प्रेसिडेंस वी की मतलब देने का मतलब क्या है कि मतलब कह रहा है कि वो ऑलरेडी अगर जनाब वाइट था तो उसको प्रेसिडेंट यू का देने का मतलब ये है कि उसका कलर एक तो ग्रे कर दो और दूसरा उसका जितना भी टाइम था मतलब करंट टाइम था उसमें 1 का इजाफा करके उसके ऊपर डिस्कवर टाइम ऐड कर दो। ये मतलब है प्रेसिडेंस ऑफ वी का, कि मतलब जो वही सेम काम जो आपने यू के ऊपर किया था, कहता है मतलब उसके पेरेंट के ऊपर जो सेम काम किया था, कहता है वही सेम काम उसके चिल्ड्रन मतलब एडजेसेंट के ऊपर भी ऐड कर दो। उसके बाद फिर अगेन कहता है DFS विजिट वी, फिर कहता है अब फिर अगेन क्या करो, फिर कहता है अगेन ये करो कि आपने ये जो यू वर्टेक्स वी जो वर्टेक्स है जो उसका यू का एडजेसेंट वर्टेक्स है, कहता है उस एडजेसेंट वर्टेक्स को अगेन जो है भेज दो किसको, रिकर्सिव कॉलिंग कर दो इसको मतलब DFS विजिट को। और ये जब DFS विजिट दोस्तों अगेन रिकर्सिव कॉलिंग करेगा तो रिकर्सिव कॉलिंग करने में क्या होगा, फिर अगेन वो यहाँ से करेगा उसका कलर ग्रे करेगा, उसके ऊपर टाइम स्टैम्प ऐड करेगा, उसके बाद अगेन उसके आगे मजीद एडजेसेंट देखेगा। तो ये काम इस तरह जो है वो लास्ट तक चलता रहेगा। और उसके बाद कहता है जैसे ही हम किसी स्पेसिफिक जब ये लास्ट पे एंड मतलब सारे एडजेसेंट चेक हो जाएंगे और फिर कहता है जब हमारे सारे एडजेसेंट विजिट करने के बाद वापस अपने पेरेंट पे आएंगे तो वापस पेरेंट पे आने के बाद हम क्या करेंगे, कलर ऑफ यू ब्लैक, मतलब अब उसका कलर जो है वो ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने का मतलब ये होगा कि हमने इसके ऊपर फिनिश टाइम भी ऐड करने जा रहे हैं। ग्रे करने का मतलब ये था कि हमने अभी सिर्फ उसको डिस्कवर किया है और इसके ऊपर डिस्कवर टाइम स्टैम्प ऐड करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप उसके सारे के सारे जो एडजेसेंट थे जब उनको विजिट कर लोगे, ट्रैवर्स कर लोगे, अब हम जो है वो उस अपने पेरेंट जो वर्टेक्स था उसका कलर क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। वी आर डन विद यू, जिसका मतलब ये होगा कि हमने इसको जो है स्पेसिफिक सक्सेसफुली जो कम्प्लीटली डन कर लिया है, मतलब इसको फिनिश इसकी प्रोसेसिंग सारी की सारी फिनिश कर ली है, उसके सारे के सारे एडजेसेंट चेक कर लिए हैं। और साथ ही हम जो है उसका एफ ऑफ यू टाइम प्लस ये एफ ऑफ यू का मतलब क्या, फिनिश टाइम। तो कहता है फिर हम क्या करेंगे, फिर जैसे ही हम उसका कलर ब्लैक करेंगे और साथ ही हम उसके ऊपर जितना भी टाइम हमारा करंट टाइम होगा उसमें एक का इजाफा करके हम उसके ऊपर फिनिश टाइम स्टैम्प ऐड कर देंगे। समझ आएगी बात की। तो ये है दोस्तों इसका एल्गोरिदम, ये 2 इसके फंक्शन थे टाइम स्टैम्प के। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता तो आपने सबसे पहले ये ऊपर जो थोड़ी सी मैंने थ्योरी बताई थी, ये वाली ये जो थ्योरी बताई थी ये आपने करनी है,
टाइम स्टैम्प के अंदर। इससे पहले जो हमने DFS का कंसेप्ट पढ़ा था वो अलग कंसेप्ट था, उसका आपने कोड अलग करना है, उसका अपने डायग्राम्स भी डायग्राम भी अलग करना है। लेकिन अगर आपको पेपर में ये टाइम स्टैम्प वाला स्ट्रक्चर आता है तो फिर आपने ये जो आपको ये थ्योरेटिकल पढ़ाया है, ये 3 लाइन्स 2.5 लाइन सॉरी, ये आपने लिखनी है। उसके बाद आपने इसका ये सूडो कोड है, अगर पेपर में पूछते हैं सारे तो फिर लिखना है, अगर नहीं पूछते तो फिर जितना सारा पूछेंगे सिर्फ उतना ही करना है। तो फिर उसके बाद आपने ये 2 फंक्शंस सूडो कोड लिखने जो मैंने अभी आपको समझाया, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों सूडो कोड लिखने हैं इसके अंदर आपने टाइम स्टैम्प के अंदर। और उसके बाद ये पूरे के पूरे ग्राफ को आपने ट्रैवर्स करना है और उसके अंदर तमाम के तमाम हर वर्टेक्स के ऊपर जैसे मैंने समझाया स्टेप बाय स्टेप आपने जो है उसके ऊपर टाइम स्टैम्प ऐड करने हैं, कौन कौन से, डिस्कवर का टाइम स्टैम्प और फिनिश का टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो सारा कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखो ये वही डायग्राम्स हैं जो मैंने आपको ऊपर सारे स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, जो है एक ही ग्राफ के अंदर सारा आपको कवर करवा दिया था। ठीक है जी, तो ये आगे दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये यहाँ तक ही था। और ये देखो यहाँ पे ये बेसिकली क्या बता रहा है कि हम ए से जो है वो बी की तरफ गए और ए से हम एफ़ की तरफ भी गए और बी से हम आगे मजीद सी की तरफ गए और एफ़ से हम आगे जी की तरफ गए थे। उसके बाद क्या था, डी से हमने अगेन ट्रेवर्सलिंग स्टार्ट की थी और डी से हम जो है आगे अगेन ई की तरफ गए थे। तो ये बेसिकली वो बता रहा है। और टोटल देखो हमने टाइम स्टेप 1 से स्टार्ट किया था और लास्ट हमारा टाइम स्टेप कितना था 14, मतलब 14 भी हमने एंड किया। तो ये बेसिकली वो बता रहा है, इसमें और कुछ भी नहीं था। ठीक है, बाकी ये देखो ये सारा वही चीज़ें। उसके दोस्तों आपने ये नहीं करना, DFS साइकिल्स ये नहीं करने। ये बेसिकली ऊपर जो मेन कंसेप्ट टाइम स्टैम्प वाला मेन कंसेप्ट था सिर्फ वो मैंने आपको पढ़ा दिया, वो बता दिया। जो ऊपर वाली स्टार्टिंग के ऊपर 2.5 लाइन थी वो 2 सूडो कोड जो अभी समझाया और साथ उसके डायग्राम, बस ये कर लिया। तो यहाँ तक दोस्तों आपका कंसेप्ट पूरा हो गया। यहाँ तक इससे पहले पॉइंट टॉपिक नंबर 8.2 से पहले यहाँ तक आपका जो कोर्स है मतलब मैंने पढ़ा दिया। यहाँ तक मतलब आपको जितना बताया सिर्फ उतना ही करना है, बाकी सारा आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।